हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। देखिएगा, आज फिर हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, सेंटेंस। आइएगा, आज हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, और पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में हम जो है जानेंगे। आइएगा समझते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिससे कंप्लीट यानी कि कुछ अर्थ निकलता हो, उसका कुछ मायने हो, वो सेंटेंस कहलाता है। इसका हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं। आइएगा थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे शुरू में क्या आते हैं, लेटर आते हैं। लेटर आते हैं, लेटर से मिलकर हमारा क्या बना है, वर्ड बना है, और वर्डों से मिलकर बनता है क्या, सेंटेंस, जिसका कुछ मायने होता है, कुछ मीन्स होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइएगा देखिएगा, यहाँ पर हम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो देखिएगा, राम बाजार जा रहा है। ये यहाँ पर पूरा अर्थ निकल रहा है। यदि मैं कहूँ राम बाजार, तो ये कोई वाक्य नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है। ये एक अर्थहीन सेंटेंस है, मीनिंगलेस सेंटेंस है। जिसका कुछ मीनिंग्स आए तो वही सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे ये है, मोहित गोज टू आगरा। मोहित आगरा जाता है। यदि मैं कहूँ इस तरीके से बोलूं कि मोहित आगरा, तो ये कोई सेंटेंस नहीं है। ये क्या है, ये मीनिंगलेस है। मीनिंगफुल जिसका मीन्स आए वही एक सेंटेंस कहलाता है। जैसे मोहित गोज टू आगरा, मोहित आगरा जाता है। आइएगा जानते हैं इसके पार्ट के बारे में, पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। इसके कितने भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में जो कुछ बताया जाता है, जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ समझा जाता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। समझ रहे हैं आप। तो इसका दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया कार्य है, जो कुछ उसमें दर्शाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, वही क्या नाम जो है, प्रेडिकेट होता है। इसको हिंदी में हम विधेय कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब देखिएगा, हम सब्जेक्ट के पार्टों की ओर चलते हैं। सब्जेक्ट पार्ट को ले लेते हैं हम। हमारा सबसे पहले देखिएगा, हम इसको डिटरमिनर ले लेते हैं। उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आता है इसमें। इसके सब्जेक्ट के भाग हैं, तो हमने यहाँ सब्जेक्ट ले लिया, एडजेक्टिव ले लिया। उसके बाद हमारा मेन वर्ड आता है, और उसके बाद हमारा एडजेक्टिव फ्रेश आता है। देखिएगा यहाँ पर कुछ बुक्स में यहाँ पर डिटरमिनर की जगह क्वालिफायर भी आ सकता है, आर्टिकल भी आता है यहाँ पर। इसी में क्वालिफायर भी होता है यहाँ पर, और आर्टिकल भी होता है यहाँ पर। आप यहाँ पर जिस तरीके से क्या है, ए एन, आप जानते हैं कि ए एन और द ये आर्टिकल होता है। जैसे हिज, माई, योर, इस तरीके से यहाँ पर क्या आते हैं, ये क्वालिफायर या डिटरमिनर आते हैं। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, इसको हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं। विशेषण बोलते हैं, यानी कि जो किसी की दूसरे नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिएगा, जैसे गुड है, या बैड है, या ब्यूटीफुल है। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। मेन वर्ड है, किसी नाउन की बात करता है। यहाँ मेन वर्ड का मतलब होता है नाउन। तो हम यहाँ नाउन की बात कर रहे हैं। जैसे कि बॉय है, गर्ल है, या फिर मैन है, तो ये क्या है, ये सब नाउन है। एडजेक्टिव फ्रेश है। फ्रेश डियर स्टूडेंट, 2 या 3 शब्दों से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। 2 या 3 कम से कम शब्द होते हैं फ्रेश में, उनसे मिलकर हमारा क्या है, फ्रेश बनता है। जैसे इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, इन द क्लास, या इन द गार्डन। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट के पार्ट हैं। सबसे पहला हमारा डिटरमिनर है, इसको हम क्वालिफायर या आर्टिकल, इसमें सभी आते हैं। इसका फिर दूसरे नंबर पर हमारा एडजेक्टिव आता है, जैसे गुड, बैड या ब्यूटीफुल। मैंने आपसे बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है। हमेशा एडजेक्टिव मोस्टली नाउन से पहले ही रखा होता है, आपने देखा होगा। दूसरा मेन वर्ड, मेन वर्ड क्या होता है, नाउन।
यानी ये बॉय, जैसे बॉय है, गर्ल है और मैन है, प्यूपिल है। और एडजेक्टिव फ्रेश, फ्रेश मैंने अभी आपसे बताया कि 2 या 3 शब्दों से मिलकर बनता है। तो इन द कॉर्नर, इन द क्लास और इन द गार्डन, अगर हम एक साथ उठा के देखें यहाँ पर तो किस तरीके से आएगा, ए गुड बॉय इन द क्लास, ए गुड, ए बैड गर्ल इन द क्लास या इन द कॉर्नर। इस तरीके से हमारा जो पार्ट है, ये सब्जेक्ट पार्ट हमारा ये पूरा हो जाता है। इससे आगे का जो बचा हुआ भाग है, वो आगे का जो बचा हुआ भाग है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। इसको प्रेडिकेट भाग को हम अभी आगे जानेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब्जेक्ट पार्ट समझ में आया होगा, ये सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये समझ में आया होगा। इसकी जो परिभाषा है वो समझ में आई होगी। उदाहरण के माध्यम से जो मैंने आपको समझाया वो सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। तो आइएगा डियर स्टूडेंट, हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस सब्जेक्ट पार्ट को समझते हैं। तो ये डॉटेड है, फिर क्या है, इज वेरी वाइड। तो ये जो ब्रैकेट में रखे हुए हैं जनरल नॉलेज हिज, ये आगे पीछे रखे हुए हैं, सही क्रम में नहीं रखे हुए हैं। ये ही, इनसे ही हमने अपने वाक्यों को, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो मैंने आपसे सबसे पहले क्या बताया था, डिटरमिनर। तो डिटरमिनर सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे कहाँ है डिटरमिनर। तो हमारा डिटरमिनर ये रहा। तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। उसके बाद क्या है, जनरल, यानी कि ये एडजेक्टिव आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। तो हमने यहाँ एडजेक्टिव रख लिया। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा। ये हमारा नॉलेज आया, यानी कि क्या हो गया, हिज जनरल नॉलेज इज वेरी वाइड। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हमारा दूसरा है, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, अपना डिटरमिनर ढूंढेंगे। हाँ ये रहा सम। तो हमारा डिटरमिनर हमारा ये आ गया सम। फिर एडजेक्टिव आ गया ये आपका नोटी। तो हमारा एडजेक्टिव आ गया ये नोटी। और हमारी नाउन कहाँ, ये रही बॉयज। ठीक है, इसमें क्या नहीं आया, इसमें आपका एडजेक्टिव फ्रेश नहीं आया। ये आपका देखिएगा डिटरमिनर है और ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है, ये आपके नाउन है। तो देखिएगा आराम से, उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इसको सही से जो है रख लेंगे सेंटेंस में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, आइएगा हम प्रेडिकेट पार्ट के बारे में जानते हैं। तो हमारा पार्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट मैंने आपको अभी समझाया है। तो इसके बाद में हमारा क्या है, वर्ब। वर्ब हमारे 2 प्रकार की इसमें आगे आती है, एक होती है एच बी और इसके साथ में आती है एम बी, यानी कि मेन वर्ब, ठीक है। तो ये एच बी हमारी क्या होती है, जैसे इज एम आर या वाज वर, हैज हैव हैव, ये जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये आ जाती है हमारी। मेन वर्ड आपने देखी होंगी, ईट, कम एंड कुक, प्ले, ये सब क्या है, ये हमारी मेन वर्ड है, मेन वर्ब है। ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट हमारे 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले हमारे जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड दूसरे नंबर का हमारा जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट जैसे ए लेटर है, इस टाइप से आ जाते हैं ए लेटर। और जैसे ये मान लीजिएगा मिल्क है, द मिल्क, ये आ जाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे किस टाइप के होते हैं, यानी कि वे ह्यूमन बींग्स होते हैं। जैसे ये मान लीजिएगा मी हो गया, हिम हो गया और अस हो गया या दैम हो गया, दैम हो गया या फिर यू हो गया। ये क्या है, हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। तो मैं आपको देखिएगा, आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे ही गेव मी ए पेन। तो अब हम इसमें देखिएगा, ये वर्ब है हमारी, इसमें पहचानते हैं, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। और ये हमारा क्या है, ये वर्ब है, मैंने आपसे बताया है। और ये हमारे, ये जो दोनों हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो
मी का क्या है हमारा, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। एक सेंटेंस वो ले लेते हैं, माई ब्रदर इज कमिंग टू माई हाउस विद हिज वाइफ। तो इसमें देखिएगा माई ब्रदर जो है ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, और ये जो इज कमिंग है यहां से और यहां तक, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। ये इसमें बोर्ड एग्जाम में, कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में और 9th की क्लास में आगे पीछे होकर आ जाता है, और इसके लिए हमारे लिए एग्जामिनर क्या कहता है कि इसको रीअरेंज कीजिए, यानी कि उल्टा पुल्टा दिया होता है और उसको हमें सही क्रम में लिखना होता है। ये इस तरीके से हमारा दिया होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि सही क्रम में किस तरीके से लिखा जाता है। अब हमारा देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये हमारी वर्ब है, उसके आगे ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये हिज वाइफ हमारा क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिकेट पार्ट समझ में आया होगा। तो आइएगा डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपके कक्षा 10 के सेंटेंस आते हैं उनको सही तरीके से कैसे बनाया जाता है, और कक्षा 9 में भी इस तरीके के वाक्य आते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो ग्रामर पोर्शन है उसमें आते हैं। तो देखिएगा, आइए जानते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसको बनाने के लिए हमने आपसे बताया था कि सबसे शुरू में हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और उसके पश्चात हमें ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये जो इसका फॉर्मूला है ये बहुत ही सही है। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। चलिएगा हम इसमें से सब्जेक्ट ढूंढते हैं। हमारा जो सेंटेंस है ये पढ़ते हैं हम, जो भी दिया हुआ है, ये डे ब्रेक रेनिंग सिंस इट हैज बीन। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है बताइएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, तो हमारा इसमें सब्जेक्ट है इट। तो हम यहाँ इट को सबसे शुरू में रख देंगे। ध्यान रखिएगा, जब हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा लेटर है वो कैपिटल होगा। तो इट आ गया, इट के बाद हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज बीन। और इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि मेन वर्ब आती है, तो मेन वर्ब क्या है इसकी, रेनिंग। तो हमारी ये रेनिंग आ गया। इसके बाद देखिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो यहाँ सिंस आ गया, और फिर इसके बाद क्या आ गया, समय आ गया, ये डे ब्रेक, डे ब्रेक आ गया। ठीक है, यानी कि ये सुबह से, इसका मतलब है सुबह से वर्षा हो रही है। अब देखिएगा हमने यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिया है, दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सब्जेक्ट ही ढूंढना है। देखिएगा, चलिएगा सब्जेक्ट को हम ढूंढते हैं। कौन सा सब्जेक्ट हमारा, माई है, टॉट है, गार्डनिंग है, मी है या मदर है, देखिएगा कौन सा है। तो मैंने आपसे बताया था सब्जेक्ट के पार्ट बताए थे, सबसे पहले डिटर्मिनर होता है, उसके बाद एडजेक्टिव होता है, उसके पश्चात हमारा नाउन आती है जिसको हम मेन वर्ड बोलते हैं, उसके पश्चात हमारा एडजेक्टिव फ्रेश आता है। तो इनमें से हमारा देखिएगा कौन सा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिएगा हमें डिटर्मिनर यहाँ पर मिल गया, तो ये क्या है, माई। माई के बाद क्या आएगा, मेन वर्ड इसमें दिया हुआ है मदर। उसके पश्चात हमारा क्या है, वर्ब हम देखेंगे। तो देखिएगा प्रेडिकेट पार्ट यहाँ पर शुरू हो गया है, ये क्या है, टोल्ड, ये हमारी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। उसके पश्चात हमारा क्या आएगा, मी, और इसके पश्चात हमारा आएगा गार्डनिंग। देखिएगा डियर स्टूडेंट, हमारा सेंटेंस बनकर ये तैयार हो गया। तो इस तरीके से यदि आप बना देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये 1-1, 2-2 नंबर का ही ग्रामर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए। तो आपसे कि क्या नाम जो है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो इस तरीके से आपको जो है करना है। तो अब इसका आगे का एग्जाम्पल नंबर हम 3 समझते हैं। 3 हमारा क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, नेवर है, अदर्स है, या वी है, शुड है, या चीट है। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट है वी, तो हमें सब्जेक्ट यहाँ पर रखना है वी,
और उसके पश्चात हमें हेल्पिंग वर्ब ये रही शुड, तो हमें यहाँ क्या रखना है, शुड रखना है। और उसके पश्चात क्या है, चीट रखना है। क्या रखना है, नहीं सॉरी, नेवर भी है इसमें। देखिएगा नेवर ये रहा, नेवर हमने यहां नेवर रख दिया। फिर क्या है, चीट। चीट माने क्या होता है, धोखा देना। अदर्स यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब है हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम रीअरेंजिंग करते हैं सेंटेंस की। यदि हमारा वाक्य इस टाइप का आ जाता है तो उसकी हम किस तरीके से रीअरेंजिंग करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए।